दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज एंड शेयर बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी हमारी डीओई प्रीवियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं DATE के द्वारा टोटल 16 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट किया गया था और सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं वो मैंने कलेक्ट किया है और उनका सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। सोल्यूशन अप्रोच कुछ इस तरीके से होगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। मुंह जबानी भी क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन करने का किस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी देखेंगे। सो चलिए सोल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तुक्का भी अगर लगाना हो तो किस तरीके से लगाया जाए वो भी मैं बताता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन शेयर बेस्ड है। बोला गया है कि एक अमाउंट है हमारे पास 21,710 रुपये का, उसे ए बी सी एंड 3 कैंडिडेट्स में डिवाइड करना है और कंडीशन क्या है कि ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 5 गुना एंड सी के शेयर का 6 गुना इक्वल है, बोला गया है क्वेश्चन में। और हमें बताना है कि बी का शेयर क्या रहा होगा। अगर मैं अप्रोच करता हूं, मेरा कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं क्या देखूंगा कि अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल दी हुई है हमें क्वेश्चन में, जो भी आंसर मेरा होगा वो 2, 5 और 6 का मल्टीपल होगा। अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूं और ये चीज़ें मुझे पता है कैसे चेक करते हैं, मैं आंसर क्लिक करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। लेकिन किस तरीके से, अब वो कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 2A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 6C। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। अब मुझे पता है कि मुझे बी का शेयर निकालना है। यहाँ से आप A/B की रेशो निकाल सकते हो, क्या आएगी 5/2। यहाँ से आप B/C की रेशो निकाल सकते हो, क्या आएगी 6/5। लेकिन आपने देखा B यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इसको भी 6 बना लीजिए क्योंकि अलग तो हो नहीं सकता। 3 से गुना किया, ऊपर भी आपने 3 से गुना किया। A की वैल्यू आई आपके पास 15, B की वैल्यू आई 6 एंड C की वैल्यू आई 5। यहाँ पर आपने देखा 15 और 5 कितना बना 20 और ये 6 यानी कि 26। अब 26 की टोटल वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 21,710। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, और बी क्या है 6। और अभी तो मैंने ऊपर बताया आपको कि यही 6 आपने यहाँ पर मल्टीपल में भी चेक किया। 3 दूनी 6 ऑलरेडी होता है, तो 2 का भी मल्टीपल आपने देखा और 5 के साथ तो ऑलरेडी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको क्या देखना चाहिए कि एक यही ऐसा नंबर है, ठीक है, 5010। कैसे करोगे, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो इवन होगा। अब पहला और तीसरा ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही इवन नहीं है। 5 से हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, लास्ट में 0 है। 6 से हो रहा है जी हाँ, 5 और 1 6, टोटल सम भी बन रहा है। और 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है क्योंकि सम देखना होता है 3 के लिए। जो नंबर 2 और 3 से हो रहा है वो 6 से भी हो रहा है। आप आंसर क्लिक कीजिए और आगे निकल जाइए। ये एक मेथड रहा, ठीक है। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने मुंह जबानी बताया आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज बेस्ड है। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि ये आपका मेंशुरेशन बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोला गया है कि एक क्यूब की जो एजेस हैं उसको 20% बढ़ा दिया गया है। वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा हमें वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। आपको क्यूब का वॉल्यूम पता होगा क्या होता है भाई। क्यूब कुछ इस तरीके से बनता है, अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। 3 साइड हो गई भाई, एक ये हो गई, एक ये एंड एक ये वाली साइड। एक क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। आप मानो तो क्या मानो, मान लीजिए कि 10 है। अगर ए पहले 10 रही हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब बोला है कि 20% बढ़ा देना है भाई। 10 में जब आप 20% बढ़ाओगे तो वो 12 बन जाएगा। यहां पर 10 का क्यूब हो रहा था, यहां पर 12 का क्यूब हो जाएगा, 1728। ठीक रही बात। अब आपको परसेंटेज निकालनी है भाई। परसेंटेज का मतलब तो होता है कि कोई भी चीज 100 पर कितनी बढ़ रही है। यहां पर आपने देखा कि 1000 था और 1728 हो गया, यानी कि 728 बढ़ गया। कितने पर, 1000 पर बढ़ा। लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या बताया, 100 पर बढ़ना। 1000 पर 728 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 72.8। ठीक रही बात, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड है और कुछ न्यू व्यूअर्स है तो मैं बता दूं साथ साथ कि इससे पहले मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के क्वेश्चंस, एवरेज और 3 टाइप नंबर सिस्टम के जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन है, यूनिट डिजिट है, वो काफी सारी वीडियोस मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, 4 से 5 वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो की लास्ट के 20 सेकंड्स में आप देख सकते हो, लिंक आपको मिलेंगे, वहां पर क्लिक कर देख सकते हो या फिर प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। बोला गया है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य होता है एक शर्ट और ट्राउजर का, उसका रेशो दिया हुआ है 2:5। सबसे पहले बात आपके सामने परसेंटेज है। जैसे आपने रेशो देखी, इसको आप प्राइस में बना लीजिए 200:500। सही रही बात। उसके बाद बोला है कि भाई शॉपकीपर ने 40% डिस्काउंट शर्ट पर दिया, 26% डिस्काउंट ट्राउजर पर दिया। अगर मान लूँ मैं कि यहाँ पर मेरी शर्ट की कीमत 200 रुपये है और 40% डिस्काउंट के बाद कितनी रह जाएगी, 120। अब ये कैसे निकाला सोच लीजिए, ध्यान रखिएगा भाई। ये 200 है, ये 100 है। अगर मैं बात कर दूं 10% की तो 20 इसका 10% वाली हो जाएगी। मुझे निकालना है 40%, तो 20 को ही मैं 40 से गुना कर दूंगा और डिस्काउंट मिला है तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो 4 गुना 20 80 और 80 को मैंने माइनस कर दिया, 200 में से 120 आ गया। 500 पर 26% डिस्काउंट मिला है तो कितना आ जाएगा, 130 का डिस्काउंट यानी कि 370 रुपये का। बात की जाए तो टोटल मूल्य यहां पर कितना था, 500 जमा 200 टोटल था 700।
यहाँ पर कितना हुआ टोटल मूल्य, 120 जमा 370 आप करोगे कितना आया, 490। आपको पता चला कि टोटल मूल्य यहाँ पर 700 था, यहाँ पर 490। कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया टोटल, टोटल हो गया 210 रुपए का डिस्काउंट। कितने के ऊपर हुआ, 700 रुपए के ऊपर। तो भाई 700 रुपए के ऊपर अगर आप 210 रुपए का निकालते हो डिस्काउंट, कहने का मतलब 700 डिवाइडेड बाय 210 डिवाइडेड बाय 700, और आपको 100 पर निकालना है क्योंकि चीज़ें परसेंटेज में निकालनी है। ये कटा, यहाँ पर 7 या 21 और 0, ये 30% आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतनी चीज़, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CPMP या कहीं प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से ही रिलेटेड, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मुझे भी हो सकते हैं अगर ये नंबरिंग इनकी ठीक ठाक आए तो। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल परचेज किए किस पे, 25/27 ऑफ मार्क प्राइस। ऑफ मार्क प्राइस ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे तो हमेशा क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी हुई है, यानी कि जो ये 27 है, इसको ओरिजिनल वैल्यू काउंट कर लीजिए, यानी कि उसको मार्क प्राइस मान लीजिए। मैं अगर बड़ा बड़ा लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये 25/27, ठीक है, 27 हमारा मार्क प्राइस हो गया। ओके, और ये परचेज किया है तो परचेजिंग पॉइंट यानी कि CP क्या हो गया, 25 हो गया। अब बात आगे हमें परसेंटेज में बढ़ानी है, तो मैं इसको 100 में बना लेता हूं। कहने का मतलब या तो इसको 2500 कर लीजिए या फिर 250 और 270 कर लीजिए। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो मार्क प्राइस है उसका 270 रुपये है और खरीदी गई कितने में, 250 रुपये में। अब बोला गया है सोल्ड इट फॉर 10% मोर देन मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस कितना था, ये था, मार्क प्राइस से 10% ज़्यादा में अगर बेचा जाए, भाई 10% ज़्यादा मतलब 270 में उसका 10% ऐड करूँ, यानी कि 27 उसका 10% हो गया, ऐड करूँगा। कहने का मतलब इतने में अगर इसे बेचा जाए देन उसका गेन परसेंटेज क्या होगा। भाई CP के ऊपर निकलता है प्रॉफिट गेन जो भी होता है, CP था ये। इसके ऊपर अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितने रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 47 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भाई 250 रुपये के ऊपर 47 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये के ऊपर कितने का हो रहा है। बस इसे आपको सोल्व करना है। 0 से 0 कटेगी, 5 बचा 25, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 से आप कट करेंगे और ये आपको मिलेगा 18.8% डायरेक्ट। यही आपको आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वैसा ही है कुछ, पीछे बस ये था कि प्रॉफिट की बात की गई थी, यहाँ पर लॉस की बात की गई है। अप्रोच बिल्कुल सेम रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पर सर्टेन प्राइस लिखा हुआ है कि सोल्ड किया गया सर्टेन प्राइस पर, और उसी प्राइस का 4/3 में सेलिंग रहा। अगर 3/4 में सेल करते हैं तो भी 12% का लॉस रहता है। हमें ओरिजिनल प्राइस के कंपैरेटिवली लॉस परसेंटेज बताना है क्या रहा होगा। सो सबसे पहले तो लिखने का तरीका कि भाई 4/3 को मैंने 400/300 लिखा, ठीक है। अब बात की गई 12% लॉस की, कितने पर, 4/3। कहने का मतलब 400 पर बेचने पर भी 12% का लॉस हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं 100 में से 12 माइनस करूँ तो 88 की वैल्यू कह सकता हूँ कि 400 दी हुई है। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या मैं कहूँ 100 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 88, एंड 100 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई विद 100। ये वैल्यू कौन सी आई, ये वैल्यू मेरा ओरिजिनल CP आप कह सकते हो, जिस पर मैं अपना लॉस या प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। इसे अगर हम सोल्व करते हैं हमें मिलेगा यहाँ पर इजीली 5000 डिवाइडेड बाय 11, जो कि बराबर होता है 454.5 का। ठीक रही बात। अब ये अगर मेरा CP रहा हो और बोला गया है कि ओरिजिनल प्राइस पर चीज़ें बेची जाएं, कहने का मतलब ओरिजिनल प्राइस मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल कंसीडर कर लेना। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 से 454 में हमारे पास आ रहा है कितना, 154 रुपये। कितने के ऊपर, 454 के ऊपर। भाई 454 रुपये के ऊपर अगर मैं 300 रुपये में चीज़ बेचता हूँ तो मुझे 154.5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 100 पर कितने का होगा, गुना 100 कर देंगे, बस पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो मैं बताऊँ थोड़ा सा मिलेगा 33.99, ठीक है। और ये आप अप्रोक्स लगा सकते हो 34। ठीक रही बात। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है क्योंकि ये होच-पोच हो जाता है स्क्रीन पर, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2 तरीके हैं ये क्वेश्चन करने के और दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो करता हूँ फास्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जब कैसे भी क्वेश्चन आए कि भाई डेप्रिकेट हो रही है, वैल्यू घट रही है, ठीक है, एनुअली कितना जा रहा है, 8% कम हो रही है एनुअली। यहाँ पर वैल्यू दी हो और आपके पास ऑप्शंस आपके परसेंटेज में ही अवेलेबल हो तो आपको इस वैल्यू का कुछ नहीं करना होता, ये बेकार की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर 2 साल के लिए बोला गया है, 8% 1 साल में हो रहा है, तो 2 साल में कितना होगा, 8 जमा 8 माइनस 8 गुना 8, ठीक रही बात, डिवाइडेड बाय 100 आप कर देंगे। जो भी आंसर आएगा आप देखिए, 8 और 8 16, तो ये हो गए डायरेक्ट। 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 25 का 100, ठीक है। 16/25 करेंगे, 16/25 आपको मिलेगा कितना, 0.64, ठीक है। मतलब 16 माइनस 0.64 अगर आप करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 15.36। बस
इतना इसका सोल्यूशन होता है। अगर आप दूसरा कोई मेथड यूज़ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपके पास अमाउंट तो यहाँ पर दिया ही हुआ है कि 2400 का अमाउंट है और 2400 का अमाउंट पर 8% हमारा हर साल हो रहा है, तो इसका मतलब बच कितना रहा है, 92 बच रहा है, 92% बच रहा है। सो ये 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल के लिए है। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तब भी यही आपको मिलेगा। कैलकुलेशन ये शायद थोड़ा सा टफ पड़े, वो इजी है, वो वाला तरीका अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन बेस्ड परसेंटेज बेस्ड दोनों ही तरीके अप्लाई हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा। बोला गया है कि कोई भी एक फ्रैक्शन थी, अगर उसके न्यूमरेटर में का 200% बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर का 300% बढ़ा दिया जाए, तो फ्रैक्शन कुछ ये बन जाती है। मान लेते हैं फ्रैक्शन x अपॉन वाई रही हो, अगर 200% बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, 100 पर 200 बढ़ रहा है। अगर 100 पर 200 बढ़ेगा तो भाई 300 हो जाएगा ना, तो ये रहा 300, ठीक रहा। अब 300% बढ़ाना है, 100 पर 300 बढ़ेगा तो 400 हो जाएगा, यानी ये हो गया। और कितना बन गया फ्रैक्शन, 5/12। सिर्फ आपको x और y की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, गुना करके ये 400 ऊपर ले जाइएगा, 300 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये 400 डिवाइडेड बाय 300 यहाँ पर आपको मिलेगा। 00 से ये 00 कट गई, 4 तिया 12 यानी कि 5/9 आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ इतना सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल सेलिंग से CPSP, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास ये करने का। देखिएगा थोड़ा सा कि भाई 12 आर्टिकल्स का अगर सेल करते हैं तो गेन होता है कितने के बराबर, SP ऑफ 3 आर्टिकल्स, यानी कि 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, क्या भाई ये गेन कब हो रहा है, जब आपका CP छोटा रहा होगा SP से, यानी कि 12 आर्टिकल जितने में खरीदे गए वो वैल्यू कम रही होगी किसके, 12 आर्टिकल जितने में बेचे गए होंगे। कहने का मतलब ये प्रॉफिट तभी तो हुआ होगा, SP ऑफ 12 माइनस CP ऑफ 12, यही तो हमारा प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी कि क्रय मूल्य को माइनस करेंगे विक्रय मूल्य में से, तभी तो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना है, SP ऑफ 3। बस SP को एक साइड कीजिए, CP को एक साइड कीजिए, ये इधर आएगा, ठीक है। 12 में से 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा, SP ऑफ 9 इज इक्वल टू CP ऑफ 12 आ जाएगा यहाँ पर। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। कहने का मतलब SP और CP की रेशियो कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक है। 3 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 पे 1 का प्रॉफिट होना दोस्तों मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात, 3 पर 1 का प्रॉफिट। तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप 300 पर 100 का प्रॉफिट कह सकते हो। यहाँ पर ये रही परसेंटेज। इस परसेंट के निशान का ही क्या मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में आप 2 0 चिपका सकते हो, यही रहा आंसर। ठीक रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से शेयर को डिवाइड करना है, यहाँ पर मतलब टोटल वैल्यू को शेयर्स में डिवाइड करना है। बोला गया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्टेटमेंट हम यहीं से पढ़ते हैं इसकी। क्या बोला गया है देखिएगा, बोला गया है कि 5A यानी कि A के 5 गुना शेयर बराबर किसके हैं, B के 3 गुना के, और वो भी C के किसके बराबर हैं, 2 गुना के। सिर्फ यहाँ से इतनी बात सामने आई, हमें पता चला कि भाई A बाय B की वैल्यू कितना आया, 3/5 आया। यहाँ से B बाय C की वैल्यू कितना आया, 2/3 आया। यहाँ पर B 5 है, यहाँ पर B 2 है, इक्वल कर लेते हैं, 10 बना लेते हैं। 5 दूनी 10, ऊपर वाले को यहाँ पर 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना, ऊपर यहाँ पर भी 2 से गुना। हमारे पास वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 6, B की वैल्यू मिलेगी 10 और C की वैल्यू मिलेगी 15। तीनों को ऐड करेंगे, वो किसके बराबर है, गिवन वैल्यू के बराबर है। और हमें किसका शेयर बताना है, A का, यानी कि हमें 6 के बराबर की चीज़ निकाल देनी है। ये आंसर आ जाएगा तरीके से। मुँह ज़बानी भी करके देख लीजिएगा, हो सकता है वैल्यूज़ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल सेलिंग वाला है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई गेन हो रहा है और सेल का हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से माइनस करूँ कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना 25 आर्टिकल्स का, तो कितने के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, SP ऑफ 5 की। अब SP को एक साइड करेंगे, CP को एक साइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, SP अपॉन CP की हमें रेशो मिल जाएगी कितना, 5/4 की रेशो, यानी कि 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 1/4, और 1/4 किसका रेशो होता है, 25% का। ये आपका आंसर मिला, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका सर्टेन नंबर पर, और ये मैं 2 क्वेश्चन प्रीवियस करा चुका हूँ, थोड़ा सा अपने आप कीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ वापस से। भाई ये 5/6 यहाँ पर बोला गया है रेशो, और सर्टेन प्राइस का बोला गया है, तो इसको आप 500/600 बना सकते हैं, या फिर 50/60 भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसका। 10% लॉस हो रहा है, यानी कि 100 पर 10 का लॉस हो रहा है, तो 90 बच रहा होगा, और कितने पर बच रहा है, ये 500 पर बोला हुआ है। तो यहाँ पर 90 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 500/90 हो जाएगी, और 100 की वैल्यू यानी कि कंप्लीट हमारे पास CP की वैल्यू ये आ जाएगी। बात करूँ यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आएगा 5000/9, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 तो 0 से कट जाएगा ना, सो ये आपको मिल रहा है 555.5 समथिंग, ठीक
ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि नीचे 9 है और अप्रोक्स वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब अगर बात करें कि यहाँ पर तो भाई 600 है, तो आपको कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है, 555.5 पर आपको लॉस हो रहा है 44.5 का, और आपको निकालना है 100 पर। इससे आप डिवाइड करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंशुरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज बेस्ड भी कह सकते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन था वो वॉल्यूम बेस्ड था, यहाँ पर आपका सरफेस एरिया की बात की गई है। सो अगर बात की जाए, पहले तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, क्यूब का क्या होता है भाई, सरफेस एरिया 6a²। अब ए को मैं क्या मानूँ, ए को मैंने मान लिया 10 थी, तो भाई 10 दाएँ 100 और 6 ये आ गई कितना 600। कहने का मतलब जब ए की वैल्यू हमारी 10 रही होगी तो ये 600 रहा होगा। मैं 2 तरीके बताऊंगा, इसको आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 6 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला भी तो 6a² होगा, लेकिन कब, जब 50% बढ़ाया जाए। भाई 10 पर पहले मानी थी 10 पर 50% बढ़ा, यानी कि कितना हो गया 15 हो गया, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 6 गुना 225 आप करेंगे, तो वो 6 गुना मत कीजिए, डायरेक्ट 225 लिखिए और यहाँ से भी उस 6 को हटा दीजिए। अगर 6 गुना नहीं करेंगे तो 10 दाएँ 100 ही तो मिलेगा। कितना आ रहा है, 100 के ऊपर कितना ज़्यादा हो रहा है 125, और 100 के ऊपर जितना कम या ज़्यादा होता है वही तो परसेंटेज होती है। ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीपल करने से बच सकते हैं, 225 को 600 गुना करोगे, वो टाइम खराब करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस्ड, और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई न्यूमरेटर को बढ़ा रहा है 150%, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है 20%, और फ्रैक्शन हमें मिल रही है 15/14। मैं बात करता हूँ कि भाई देखिए डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर जाके गुना होगी ना, क्योंकि 15/14 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये यहाँ से वैल्यू ऊपर यहाँ पर चली जाएगी, तो गुना में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20% कम हो रही है वैल्यू, तो गुना में 80, और 150 बढ़ रही है, 150 बढ़ना मतलब 250 हो जाना, यही तो बात होगी। 100 पर 150% बढ़ना, यानी कि 100 पर 150 बढ़ना, 250 हो गया। ये 0 से 0 कट की, ओके, और कट कर लीजिए इसको। 5 तिया 15 होता है, और 5 5 25, 2 चौका 8 होगा, 2 7 पर चला जाएगा, 4 तिया 12 होगा, और 7 पंजे 35, ये आ गया आंसर। ठीक है, 12/35। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल जैसा हमने 2 ईयर के लिए किया, यहाँ पर 3 ईयर के लिए करेंगे और अपने ही तरीके से करेंगे, जो फास्ट वाला मैंने आपको बताया था। इस वैल्यू का आपके पास कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, रही बात भाई 10% है और 3 साल के बाद वैल्यू बतानी है, और डिस्काउंट में चल रही है चीज़ें, तो कितना हो जाएगा, पहले मैंने बताया 10 जमा 10 करेंगे, ये 2 साल के लिए पहले निकाल लेते हैं, माइनस 10 गुना 10 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 10 दाएँ 100 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 10 और 10 20, माइनस 1 करेंगे तो 19 आ गया। 19 ये 2 साल का आ गया। अब तीसरे साल का लागू करेंगे तो वहां पर भी तो तीसरे साल में भी तो 10 ही डेप्रिकेट हो रहा है, तो 19 जमा 10 29, तो ये हो गया टोटल, माइनस 19 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 दाएँ 100। ठीक है, और ये 10 है, ये यहाँ पर 1.9 बना देगा, तो 29 में से 1.9 माइनस करोगे 27.1 आपको आंसर मिलेगा। बस इतना ही काम करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका परसेंटेज बेस्ड, और ये टाइप अब काफ़ी दिनों में पूछी है DSSB ने, वैसे खत्म हो गई है, आती नहीं है पेपर्स में। चलिए कर लेते हैं। बोला गया है कि जो चावल का रेट है ना वो 8% कम हो गया है। मैं मान लेता हूँ भाई पहले 100 था, अब कम होकर 92 हो गया है। कितना कम हो गया है, 8 कम हो गया है। अगर पहले 1 किलो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, अब 1 किलो चीज़ 92 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपये में ही चीज़ लूँ, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कंजप्शन हमें उतनी ही रखनी है, अपनी बढ़ानी पड़ेगी कंजप्शन। ठीक है, क्योंकि 92 रुपये में मिल रही है और 100 रुपये की ही चीज़ ले रहे हैं, तो खानी भी तो ज़्यादा पड़ेगी। कितनी खानी ज़्यादा पड़ेगी, 92 रुपये पर 8 ज़्यादा खानी पड़ेगी। हमें बताना है 100 पर कितना खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नो चेंज रखना है, और नो चेंज के लिए 100 को ही उठाना है। बस 800 डिवाइडेड बाय 92 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 8.7। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सक्सेसिव डिस्काउंट को लेकर है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज़ की गई है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बोला गया है कि 2 अलग अलग डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। पहला जो डिस्काउंट है वो तो है 45 का डायरेक्ट, लेकिन जो बाद का है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 और 20% का, और उनके बीच का जो डिफरेंस बोला गया है वो है 27 रुपये का। हमें बताना है कि ओरिजिनल अमाउंट या डिस्काउंट में कितना रहा होगा वो। भाई ये तो देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका निकालना है। भाई 20, आप ये पता है मुझे कर सकते हैं, 20 जमा 25 कितना हो गया 45, लेकिन ओरिजिनल तो 45 नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा। कितना कम रहेगा, 25 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 50 100 25 50 25, यानी कि 45 में से 5 गए 40। ये दोनों डिस्काउंट मिलाकर हुए 40%, ये हुआ 45। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5%, और 5 की वैल्यू ही क्या दी हुई है क्वेश्चन में 27 ऊपर। 5 की वैल्यू 27 है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि वो एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होती है। तो इधर भी 20 से गुना कर दूंगा, तो 27 को भी 20 से गुना करना पड़ेगा, और 27 दूनी 54 होते हैं, 540 आपका आंसर आ जाएगा।
सिर्फ इतना करना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। जो व्हाट्सएप तो ग्रुप तो फुल हो चुका है, टेलीग्राम मैंने बनाया है चैनल वहाँ पर, सो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लास्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर कमेंट करके जो भी आपको टॉप पे कमेंट मिलेगा, पिन हुआ मेरा ही कमेंट, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप क्वेरी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से शेयर डिवीजन का है, और इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है, वो उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए रेशो ये यहाँ पर दी हुई है, अब इन रेशोज़ को वैल्यूज़ में कैसे चेंज करना है। भाई डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इनको कंप्लीट को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 को भी, उसके बाद 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास इनकी कंप्लीट रेशो आ जाएगी 6 8 9 की। तो 6 जमा 8 जमा 9 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 23, और मानते हैं कि इसी 23 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें शेयर किसका निकालना है, बी का, इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 की। मैं कह सकता हूँ कि 9384 डिवाइडेड बाई 23, ये तो 1 की वैल्यू हुई, और क्योंकि मुझे 8 की वैल्यू निकालनी है तो मैं गुना में 8 करूँगा। ठीक है, 23 से जब मैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये 48 पर कंप्लीट कट रहा है। ठीक है, 23 चौका 92 होता है, और 23 8 184 होता है, कंप्लीट करता है। 48 इंटू 8 करते हैं तो हमें डायरेक्ट 384 ही मिलता है, और यहाँ पर ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो 1000 में दी हुई है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अमाउंट ठीक से यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो मुझे बता सकते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सक्सेसिव डिस्काउंट का, और ये क्वेश्चन आप ही करके दिखाएंगे, हिंदी में है, और 10% का बोला गया है 3 साल के लिए। तो मैं वापस से कहूँगा कि इस नंबर की जरूरत नहीं है, 10 जमा 10 करेंगे, देन 2 साल का आ जाएगा, और उसके बाद आप वापस से 19 + 10 करेंगे, सो आपको यही आंसर मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, सो क्वेश्चन करके देखिएगा, आई होप आपसे होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये भी हमारा आर्टिकल वाली सेलिंग उससे है कि भाई 25 वस्तुओं को बेचा गया है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ, यानी कि सीपी का लाभ हो रहा है अब यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि भाई 25 का जो एसपी रहा होगा उसमें से अगर मैं 25 का सीपी माइनस करता हूँ तभी तो मुझे लाभ होगा ना। तो किसके बराबर हो रहा है, सीपीओ 5 के बराबर हो रहा है। सीपी को एक साइड करेंगे, एसपी को एक साइड करेंगे, तो भाई ये अगर उठकर उधर जाएगा तो टोटल 30 बना देगा, 5 × 50 25 और 5 × 30 की बात आ जाएगी, यानी कि एसपी अपॉन सीपी की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी 6/5। तो सीपी के ऊपर ही निकालते हैं 1 का प्रॉफिट, कितना, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर, और 1/5 किसका परसेंटेज होता है, 20% का। दैट्स इट, इतना ही करना होता है अगर आप लिख कर भी करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। वापस से फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कोई सर्टेन वैल्यू को लेकर। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, और एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से इजी कर सकते हैं। पहली बात, 6/5 को तो मान लीजिएगा 600/500। ठीक है, 600/500 आप इसको मान सकते हैं। अब क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है 600 पर भी, इसका मतलब 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 600 दी है। यहाँ से आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इसी तरीके से निकालेंगे। ये आपके पास 100 की वैल्यू आ जाएगी, कितना, 0 से 0 उड़ जाएगा, 3 × 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 2000/3 आपके पास वैल्यू आ गई 100 की। अब इस 2000/3 को ना कट मत कीजिए, डिवाइड मत कीजिए, क्योंकि ये आपके पास सीपी आया है। अब आपको सर्टेन प्राइस का बताना है ना कितना लॉस हो, तो भाई ये सीपी है, और इसमें से अगर आप 500 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा वही सर्टेन प्राइस है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और सीपी पर निकालनी होती है चीज़ें, तो डिवाइड बाय दिस कर देंगे। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 2000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। और क्योंकि मुझे परसेंट निकालना है तो गुना 100 में कर दूंगा डायरेक्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो आप कह सकते हो भाई 3 × 5 = 15, ऊपर आ जाएगा 1500 इधर। ठीक है, 2000 में से 1500 जाएंगे तो 500 मिलेगा, और 500 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। यहाँ पर नीचे था 2000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट गया, ये इन 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या मिलेगा, 5/20। 5/20 बोले तो 5 × 5 और 5 × 20, 1/4 किसका रेशियो होता है, 25% का। यही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तौर पे हम भी बोला गया है कि किसी फ्रैक्शन का, भिन्न मतलब फ्रैक्शन का अगर अंश को बोले तो न्यूमरेटर को 150% बढ़ा दिया जाए, हर को 50% कम कर दिया जाए, तो भिन्न 4/3 हो जाती है। कहने का मतलब x/y क्या आ जाएगा, 4/3। अंश जो हर वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी, भाई 50% कम किया तो 50 ही रह जाएगा, 150 बढ़ा दिया तो 250 हो जाएगा। तो ये तो भाई 0 0 5 4/15, 5 दिया 15, 4/15 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई और अच्छी लगी होंगी।
न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। 8-10 तारीख तक बैक टू बैक वीडियोस डालूंगा। जो भी टॉपिक आएगा, जो भी चीज़ें समझाने का मन करेगा, सभी बोलूँगा। अगर आपको कुछ चाहिए, नीड आपकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर चैप्टर, कुछ भी हो। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तो मैंने प्ले लिस्ट में टोटल 18 चैप्टर किए हुए हैं 54 वीडियोज़ में। स्टार्टिंग की 10-15 मिनट देख लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ज़्यादा बातें होती नहीं है करने को। बाय बाय, टेक केयर।